अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, और हम ये भी देखेंगे इन वीडियोस में कि हम इनके ग्राफ को कैसे शो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास आती हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल्स हैव पावर 1, नो स्केयर और हायर पावर्स। मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक हमारे पास x, वो उसकी पावर क्या होती है? 1। हमारे पास हमेशा जो भी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में आएगा, हमारे पास उनकी पावर क्या होंगी? हमेशा 1 होंगी, और उससे ज़्यादा 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होंगी। मीन्स ग्रेटर देन 1 हमारे पास वैल्यूज़ लीनियर इक्वेशन में नहीं होंगी। अगर होंगी तो इट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमेशा हमारे पास वेरिएबल 1 होगा। लाइक इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसकी जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। लाइक अगर हमारे पास 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, वो इस तरीके से होगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर हमारे पास 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आ जाती है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक x एंड y। तो हमारे पास इनको सॉल्व करने का अलग मेथड है। ये हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे इन द लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारे पास जो हायर पावर है वो हमारे पास क्या है? 1 है। अब हम देखते हैं इसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ जो होता है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन होती है। लाइक हमारे पास जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि वेरिएबल जिनकी पावर हमेशा 2 हो, और हमारे पास हाईएस्ट पावर मींस हाईएस्ट डिग्री ही हमारे पास जो है वो 2 हो। ग्रेटर देन 2 हमारे पास बिल्कुल भी ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर ग्रेटर देन 2 ही, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मीन्स इसकी हायर डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री, वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास, इससे ये शो हो गया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे कंडीशन इस वजह से लगाई है, अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये 0 है, ये इस वेरिएबल को भी 0 कर देगा। तो हमारे पास वो इक्वेशन फिर ये वाली bx प्लस c रह जाएगी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करे और a जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी एग्जांपल। लाइक हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका ग्राफ कैसा होता है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला होता है। मींस यू शेप्ड कर्व होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लाइक हमने जैसे कि इस जो है वो पिक्चर में हमने शो किया हुआ है इस फिगर में। लाइक हमारे पास y जो होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास पैराबोला बनेगा लाइक दिस। और एक कर्व हमारे पास यू शेप कर्व शो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन कि क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास कैसी होती है, जिसमें हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 हो, ग्रेटर देन 3 ना हो, वो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं वो क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं। अब इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मीन्स हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन की जनरल टर्म है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो, हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास बेसिकली 3 है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास अगर ये पूरी टर्म हम पढ़ें तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और अगर हम इस वाले टर्म को स्किप कर दें और यहाँ से लेकर इसको पढ़ें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। और अगर हम इस वाले पार्ट को भी इसमें से यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ तक ये वाले पार्ट है, इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो वो हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 हो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंस को मैंने आपको बताया अभी। अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन के जो एग्जांपल है वो क्या है। क्यूबिक इक्वेशन की एग्जांपल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को किस तरीके से शो किया जाता है।
तो क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को हम एस कर्व में शो करते हैं, बिल्कुल इस फिगर की तरह के हमारे पास ये एक एस कर्व बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी जो हम टर्म जो है वो क्यूबिक में ही शो करते हैं ग्राफ को। अगर हमें शो करवाना हो तो वो एस कर्व जो है वो शो करेगा ग्राफिकली। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।